पाकिस्तानी तारकीन वतन जो सालाना अरबों डॉलर पाकिस्तान को भेजते हैं, उनका अगर कोई प्रॉपर्टी का मसला है, कोई कब्ज़े का मसला है, कोई लेन देन का मसला है या कोई पुलिस से उनका कोई ऐसा मामला है जो हल नहीं हो रहा, उसको हल करवाने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब जो लाहौर में जिसका हेड ऑफिस कायम है, वहाँ पर दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप कैसे दरख्वास्त दायर कर सकते हैं और दरख्वास्त दायर करने के बाद कितने अरसे में ये सारा मामला हल होता है, इसका सारा तरीक़ाकार क्या है, आज हम आपको इसका हवाले से बताएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। इसमें जितने भी ओवरसीज़ इस वक्त जो पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, उनके पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे हम पंजाब की बात कर लेते हैं तो उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनकी प्रॉपर्टी रिलेटेड लेन देन, बहुत सारे वरासती जो इंतकाल और इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनको डेली बेसिस पे बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। सो कमीशन इज़ देयर टू हेल्प देम राउंड द क्लॉक 24/7। इसमें हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसको अभी हमने रिसेंटली अपग्रेड किया है PITB की सपोर्ट से। सो उसमें बहुत सिंपल तरीके से वो अपनी कंप्लेंट, इश्यूज़, ग्रीवेंसेस, डिस्प्यूट्स उनको अच्छे तरीके से स्टेट करते हैं, साथ में जितनी भी एविडेंस वो अटैच कर सकें और उसके बाद फिर हमारा काम स्टार्ट होता है। सो वी ट्राई कि हम DOPCs के ज़रिए, डिपार्टमेंट्स के ज़रिए, इसमें हमें पुलिस अथॉरिटीज़ की भी बहुत सपोर्ट हासिल होती है कि उनको मैक्सिमम रिलीफ बहुत ही शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में दिला। आई थिंक जो ग्रेजुअल ट्रेंड अगर देखा जाए तो हम लोगों ने अपना भी रिसर्च करके देखा तो ओवर द इयर्स जो कंप्लेंट्स यहाँ पे आती हैं उनकी तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है और डेली बेसिस पे भी नई कंप्लेंट्स आ रही होती हैं और जो ऑलरेडी हम रिजॉल्व कर रहे होते हैं उनका भी रेशो काफ़ी बेहतर है। सो इट शोज़ के जितने भी हमारे आप डिपार्टमेंट्स कह लें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DOPCs, पुलिस का डिपार्टमेंट है, एंटी करप्शन, समटाइम्स वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद FIA ऑफिसर्स एंड ऑफिशल्स एज वेल। और इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी जो लाहौर में या पंजाब में ऑपरेट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ जहाँ पे लोग अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं लेकिन वो गवर्नमेंट के दफातर नहीं है, और उन हर जगहों पे कमीशन की वर्किंग बहुत अच्छे तरीके से जारी है। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ सोल्यूशन एंड रेजोल्यूशन उसका रेट बहुत बेहतर है। तो इन्वेस्टमेंट आना प्रॉबेबली इज़ द लास्ट स्टेप जहाँ पे आप देखते हैं कि सेटअप हो रहा है, लेकिन जो रोज़ाना की बुनियाद पे ये ट्रस्ट फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तानी इस दुनिया के हर कोने में बैठ के अपनी कंप्लेंट्स के लिए, इश्यूज़ के लिए सबसे पहला ये स्टॉप है और यहाँ से इतनी फैसिलिटेशन हो जाती है कि उनको यहाँ से ऑनवर्ड्स कहीं और नहीं जाना पड़ता। लेकिन इसकी अफादियत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पंजाब ने खसूसी अदालतें कायम की हैं जहाँ पे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में डिस्प्यूट्स और इश्यूज़ की रेजोल्यूशन हो रही है। आपने अभी रिसेंटली देखा कि बहुत सारी गवर्नमेंट ने ऐसी लेजिस्लेशन अप्रूव की है जिसमें क्विक रिलीफ दे रहे हैं, कब्ज़े के ख़िलाफ़ नई फोर्स और अथॉरिटी का भी क़याम मुमकिन में आया। ये सारे वो इदारे हैं जिनके साथ हम डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। तारकीन वतन को मज़ीद सहूलत फराहम करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब ने माल रोड लाहौर पर हाल ही में एक खसूसी फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया है। वहाँ पर आप दरख्वास्त कैसे दे सकते हैं और उसको निपटाने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है, इस हवाले से कमिश्नर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन समन राय हमें आगाह करेंगी। तो आइए चलते हैं, उनसे आगाही लेते हैं। ये जो फैसिलिटेशन सेंटर है इट्स अ न्यू इनिशिएटिव और बहुत ही एक्सेसिबल पॉइंट पे अल्फला बिल्डिंग माल रोड, और तकरीबन सबको इस जगह का पता है। और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अगर मैं आपको स्टार्ट करूं सो फ्रॉम द कंप्लेंट सेल जो हमारा पहला पॉइंट है वो जिसमें आप लॉन्च कर सकते हैं। सो इसमें लॉट ऑफ गाइडेंस इज़ गिवन एंड देन पोर्टल पे कंप्लेंट को लॉन्च करने के लिए वी हैव अ फैसिलिटेशन ऑफिसर, देन वी हैव PLRA हियर। अगर आपकी प्रॉपर्टी है और आपको उसके स्टेटस के मुतालिक किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको एविडेंस चाहिए, तो PLRA का डेस्क है। और उसके बाद वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पुलिस खिदमत मरकज़। एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँ कि ये पोर्टल पे सारी वर्किंग है और जिसमें DOPCs, तमाम डिपार्टमेंट्स, ज़िले वो हमारे साथ इसी पोर्टल के तहत कनेक्टेड हैं। दैट्स वाई इट्स वेरी इजी कि एक कंप्लेंट को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। एक नया हमारा आइडिया ये है क्योंकि लोगों को बहुत सारी
काउंसलिंग की और गाइडेंस की भी ज़रूरत है। सो वी आर एडिंग अ लीगल एड डेस्क ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके और उनको जो मुल्की लॉज हैं और कवानीन उनका भी बता सकें। अब हमने इस्टेब्लिश किया है, इसमें क्रेडिट गोज़ टू पंजाब पुलिस एंड आईजी साहब फॉर गिविंग दिस फैसिलिटी, क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज़ जो मुल्क से बाहर हैं और मुल्क में हैं उनको पुलिस रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज की ज़रूरत होती है। सो पंजाब पुलिस खिदमत मरकज़ हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। तो इसमें कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं अगर पुलिस से रिलेटेड बात करें? इसमें ये कि ओवरसीज़ जितने मुल्क के अंदर हैं, जैसे आपको पता है बहुत सारे लोग विज़िट करते हैं या वो बाहर हैं, दोनों सूरतों में उनके लिए ये फैसिलिटेशन है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, पुलिस वेरिफिकेशन, इसके अलावा अगर FIR की कॉपी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, वो भी यहाँ से अवेलेबल है। और इसके अलावा व्हीकल वेरिफिकेशन, विमेन एंड चिल्ड्रन के बहुत सारे ओवरसीज़ के ऊपर वो बाहर बैठा हुआ है UK या किसी भी कंट्री में, तो यहाँ पे उस पर FIR लॉन्च हो जाती है, उसको पता ही नहीं होता, तो फिर कैसे वो अपना हल करवा सकते? जी, इसमें हर तरह की सर्विस अब हमारे पास अवेलेबल है, डाटा भी है। पुलिस खिदमत मरकज़ का ये मकसद ये है कि जितनी भी सर्विसेज पंजाब पुलिस की हैं वो इस छत तले अवेलेबल हैं। और अगर ओवरसीज़ अपना फोकल पर्सन जैसे अपना नुमाइंदा भी भेज दें और वो क्रेडिबल हो तो हम उनको भी फैसिलिटेट करते हैं। मेरा नाम आसिफ सईद है। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, सऊदी अरेबिया में मैं जॉब करता हूँ। मेरा एक फैमिली डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी का इशू था मेरा। उस सिलसिले में मैं हाज़िर हुआ था यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के फैसिलिटेशन डेस्क के ऊपर। मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ से कि यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो मैंने देखा इनका इन्वायरमेंट और कंप्लेन रजिस्टर्ड करने का तरीक़ाकार इतना ईजी है कि ऑनलाइन भी मैं ये प्रोसेस कर सकता था, क्योंकि मैं पाकिस्तान आया हुआ था तो मुझे मुनासिब लगा कि मैं विज़िट भी कर लूँ। तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है। मैं आया हूँ, 1 विंडो ऑपरेशन है, ऑनलाइन मेरी कंप्लेन फौरी रजिस्टर्ड हुई है। उसके बाद मुझे बाकायदा डायरेक्शंस भी बताई गई हैं जिस डिपार्टमेंट ने मेरा केस जो है उसको आगे नेक्स्ट परस्यू करना है। स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको पता है पैसे दे दे के काम आगे लेके चलना पड़ता था। यहाँ पर तो 1 विंडो ऑपरेशन है, आए हैं, कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई है, उन्होंने मुझे एक कंप्लेन ID जनरेट कर दी है और मुझे एक डीलिंग ऑफिसर असाइन कर दी हैं और जिस डिपार्टमेंट में मेरा इशू रिजॉल्व होना है वो डायरेक्शन भी मुझे गाइड कर दी है बड़े अच्छे तरीके से। मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से और मैं अपने बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों को भी इस चीज़ का मशवरा देना चाहता हूँ कि इधर उधर बिला वजह धक्के खाने से बेहतर है कि अगर आपका कोई किसी किस्म का भी मसला है पाकिस्तान में या कहीं भी ओवरसीज़ से रिलेटेड, तो इस डिपार्टमेंट में आप आके बिल्कुल अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। बड़ा स्पीडी प्रोसेस है, विदिन 60 डेज़ ये लोग बता रहे हैं कि ये कंप्लेन जो है वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगी। सहूलत मरकज़ में हमारा लेटेस्ट एडिशन नादरा का डेस्क है जिसमें नादरा से रिलेटेड तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया की गई हैं। इट्स अ बिग इनिशिएटिव क्योंकि ये बहुत डिमांड थी ओवरसीज़ की, जब वो लाहौर आएँ या पंजाब में कहीं पे भी आएँ तो उनको हम एक क्विक फैसिलिटेशन दे सकें, क्योंकि आपको पता है कि उनकी ज़्यादातर ज़रूरियात नादरा रिलेटेड होती हैं। सो आई एम ग्रेटफुल कि ये हमारे डेस्क मुहैया किया गया है। तो उनको लाइन में लगना पड़ता है, मुश्किलात आती हैं। तो ओवरऑल कितने इस वक्त आपने पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के फैसिलिटेशन सेंटर बना दिए हैं या ये अभी पहला है और आगे बनेंगे? ये हमारा पहला, मतलब जो इस बिल्डिंग में अभी हमने पहला ये किया है, लेकिन इसका इतना अच्छा रिस्पांस, तो इसके बाद अथॉरिटीज़ हैव डिसाइडेड कि इसको पंजाब में डिविजनल लेवल पे हम रेप्लिकेट करें और इसको इस्टेब्लिश करें। जितना भी ज़्यादा आपको फैसिलिटेशन, आपको पता है कि जितनी भी ज़्यादा हो सके उतनी ही कम है।